हेलो एंड वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद एस कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, और मेरे साथ में मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं हिम्बेदा के। आज एक फिजियोथेरेपी अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूं मैं कि एक पेशेंट या एक कॉमन मैन फिजियोथेरेपी को किस तरह से अवेल कर सकता है, उनके सर्विसेज को लेने के लिए वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से डायग्नोज करके डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आ सकता है। आपको शायद हॉस्पिटल या किसी बड़े ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में सर्वाइकल की और लोअर बैक की, और जो हम बहुत अच्छे से हैंडल भी करते हैं। और फिजियोथेरेपी सेंटर में सबसे ज़्यादा पेशेंट इन्हीं दो कारण के आते हैं कि किसी का सर्वाइकल है और किसी को लोअर बैक है, या फिर किसी ऐसे कोई आदमी है जिसका दोनों है, सर्वाइकल भी है और लोअर बैक भी है। कॉमनली जो सर्वाइकल है उसके अलग अलग कॉजेज़ होते हैं, और वो कभी कभार माइग्रेन के साथ में एसोसिएटेड होता है, हेडेक के साथ में भी एसोसिएटेड होता है। और माइग्रेन और हेडेक जो है ये सर्वाइकल के भी सिम्टम हो सकते हैं, और इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है आपको और किस समय में आपको ट्रीटमेंट लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनली हमारे सोसाइटी में देखा गया है कि पेशेंट काफ़ी लेट और डिले कर देता है अपने ट्रीटमेंट लेने में, क्योंकि वो अपना बहुत सारा ट्रीटमेंट घर में ही खुद ही करना स्टार्ट कर देता है। ज़रूर करें, अपने आप को ठीक रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है, आप भी कोशिश करें, लेकिन उसमें एज का बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी उम्र 30 प्लस में है तो इसका ख्याल रखें कि आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, और आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसमें आपके काम का क्या इम्पैक्ट है, और वो जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो आपकी तकलीफ़ है, वो कैसे बढ़ सकती है। सेम लोअर बैक के साथ में भी होता है कि आपकी लोअर बैक आज स्टार्ट हुई है और अब उसको आप प्लान करते हैं 2 से 3 दिन के बाद या महीने बाद ट्रीटमेंट लेते हैं। उसमें आपकी जो लोअर बैक की पेन होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप जब थेरेपिस्ट के पास में आते हैं तो आप बता नहीं पाते टू द पॉइंट प्रॉब्लम क्या है। आप कुछ ऐसा बताते हैं जिससे लगता है कि आपकी तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा होने का सेंस ये होता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपका वॉकिंग बड़ा मुश्किल है। इसे ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन आप घर से अगर बाहर जा कर के किसी थेरेपिस्ट के पास में, किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, इसके बाद आपके पास में मूवमेंट है और अपने आप को आप मूवमेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके काम के साथ में एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण से बढ़ जाती है। स्पाइन की प्रॉब्लम भी ऐसे होते हैं कि आपकी कोई ऐसी स्पाइन की प्रॉब्लम है जो ट्रॉमेटिक थी, इंजरी के कारण से हुई है, और वो पूरी तरह से ठीक कर आपने किया नहीं, उसे कोई 5-10% तकलीफ़ रह गई, और वो तकलीफ़ ऐसी होती है जिससे कर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। या आपकी कोई फ्रैक्चर थी, कंपाउंड फ्रैक्चर थी, और वो फ्रैक्चर पूरी तरह से हील नहीं हुई, या उससे माल यूनियन हो गया, या फिर डिले यूनियन हो गया, तो ऐसे केसेस में भी स्पाइन के पेन रह जाती है पेशेंट में, और पेशेंट एक लेवल के बाद भूल जाता है उसे कि मेरे स्पाइन को इस तरह की तकलीफ़ के बाद क्या क्या थेरेपी लेनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल के ट्रीटमेंट को लेकर के। जब भी आपको हेडेक हो, आपको रात में सोना मुश्किल हो जाए, नींद ना आए, और हाथों में दर्द जाए, शोल्डर पेन आपको हो, माइग्रेन जैसा सिम्टम भी हो आपको। माइग्रेन सिम्टम तब बोलते हैं जब आपका हाफ हेड में पेन हो, इधर राइट साइड और लेफ़्ट साइड, उसे माइग्रेन ही बोलते हैं। और या फिर आपके हेड के पीछे की तरफ में, गर्दन के पीछे की तरफ में पेन हो, और वो पेन समय के साथ में बढ़ रहा हो, तो ये मान कर चलें कि आपको सर्वाइकल है, या फिर आपको ऑक्यूपेशनल बेस्ड सर्वाइकल प्रॉब्लम है। ऑक्यूपेशनल बेस्ड सर्वाइकल प्रॉब्लम का मतलब है कि आप कोई ख़ास काम करते हैं, ख़ास पोजीशन में करते हैं, जिसके कारण से आपके मसल्स थक जा रहे हैं, फटीग हो रहे हैं, और उस फटीग मसल्स को आप रिवाइव नहीं कर पा रहे। जिनका उम्र 60 प्लस है तो उनमें बोन्स की भी तकलीफ़ आ जाती है उम्र के साथ में, लिगामेंट टेंडन भी उनके लूज हो जाते हैं, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम भी वीक होता है। ऐसे केसेस में एक एजिंग रिलेटेड सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है जो आपकी बढ़ती हुई उम्र के साथ में होती है, जहाँ पर कि जिसको हम डायग्नोसिस के से बोलते हैं कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है एक ऐसा बीमारी जो इन्फ्लामेटरी हो, जिसमें सूजन आ जाती है लिगामेंट, जॉइंट्स, आपके बोन्स में, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। लेट एज में ये बहुत ही कॉमन होती है। अर्ली एज में सर्वाइकल के केसेस में इस तरह से कॉमन नहीं होता कि आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो गए आपके सर्वाइकल में। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है दोनों में एक जैसा है। जो लेट एज 60+ वालों का है उनमें हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिगामेंट, टेंडन और आपके बोन्स वीक होते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी एक्सट्रीम या जर्की मूवमेंट हम नहीं करते, और नहीं पेशेंट को अलाउ करते हैं कि आप इस तरह से ओवर स्ट्रेच करें अपने आप को या फिर आप जर्की मूवमेंट करें। और जो उम्र के साथ में तकलीफ होती है उसमें विटामिन D3, B12 का और मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि आपके मसल्स, बोन, लिगामेंट्स सारे हेल्दी हों, जो स्ट्रक्चर है जिसके सहारे आपका बॉडी टिका हुआ है। फीमेल्स में आजकल देखा गया है कि विटामिन D काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, B12 भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, स्पेशली जो लोग नॉन वेज नहीं खाते। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन वेज नहीं खाते तो आपका विटामिन D3 या B12 कम हो जाएगा। D3 का तो कोई सोर्स ही नहीं होता हमारे फूड में। अगर कोई ऐसा ऑयल है जिसमें बाहर से डाला हुआ है विटामिन A, D और K, तो इस तरह के ऑयल में आप वो सोर्स हो सकता है आपका। अदरवाइज सनलाइट ही एक सोर्स है, और अगर आपके फूड में विटामिन D3 नहीं है तो आप सनलाइट एटलीस्ट 3 घंटे रोज़ के लें, सन बाथ जिसे बोलते हैं, उससे भी आपका शरीर में विटामिन D3 पूरा हो जाएगा। अगर बिलो 10 है विटामिन D3 तो उसके लिए आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करें और आप उनसे सलाह लेकर के अपना मेडिसिन स्टार्ट करें और विटामिन स्टार्ट करें। B12 बड़ा इजीली अवेलेबल है, हमारे सोर्स में भी होता है और उसके कुछ टैबलेट्स भी आते हैं, उसे ले सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो विटामिन B12 को रेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल वैल्यू 500 के आसपास में होता है। अगर ये 200 से नीचे ड्रॉप कर जाए तो आपके नर्व से रिलेटेड जो फिजियोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसमें भी आपका काफ़ी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नर्व वीक हो जाती है, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है। सुबह उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती है, एंजाइटी होती है, आपको लेथार्जीपन होता है, आप उठ नहीं पाते। सेम प्रॉब्लम इस तरह की फेस करते हैं पेशेंट लोअर बैक वाले भी। लोअर बैक में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी L4, L5 या L5S1 की जो डिस्क है वो किसी कारण से दब जाते हैं और एक्यूट स्प्रेन होता है बहुत ज़्यादा लोअर बैक में। स्प्रेन क्या है, कुछ मसल फाइबर टूट जाते हैं आपके लोअर बैक के, तो वो एक्यूट पेन होती है और पेन काफ़ी तेज़ होती है। इसमें एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं एक्यूट PIVD, जिसे डिस्क पर प्रेशर चली गई और वो डिस्क थोड़े समय के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन अगर उसको छिड़ा ना जाए और रेस्ट ले लिया जाए प्रॉपर 2 हफ्ते का, 10 डेज से 2 हफ्ते का, तो डिस्क वापस चला जाता है और आपकी एक्यूट पेन कम हो जाती है। उस समय आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन होते हैं और आइसिंग, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में इसका बहुत ही बेहतरीन रोल है, ट्रीटमेंट है, जिसमें एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी और आइसिंग, क्रायोथेरेपी के साथ हमें इस ट्रीटमेंट को किया जाता है और रिलीफ भी मिल जाता है। विदिन 24 आवर टू 48 आवर पेशेंट रिलीफ हो जाता है। ऐसे केसेस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कांटेक्ट करें जब आपको एक्यूट पेन होती है। तो इसमें सपोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंबर कॉर्सेट या लंबोसैक्रल कॉर्सेट, दोनों में फ़र्क है। जब भी आप लंबर कॉर्सेट लें तब डॉक्टर से पूछ कर लें, जब भी लंबोसैक्रल कॉर्सेट लें तो भी उससे डॉक्टर से पूछकर, फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ कर लें, क्योंकि दोनों का रोल अलग अलग होता है और दोनों को कब पहनना है ये भी डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट है लोअर बैक के केसेस में। और अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आपके हाइट एज से ज़्यादा है, तो अपने वज़न को कम करें, क्योंकि वो भी एक अनवांटेड वज़न है जो आपके शरीर में होता है। उसके कारण से भी आपके ठीक होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी लंबा हो जाता है, डिले हो जाता है चीज़ें। जो चीज़ें 5 दिन में ठीक होनी चाहिए वो 15 दिन में ठीक होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो बॉडी वेट है वो आपके ऊपर में हावी हो जाता है। डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे साथ मेरे फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, सबको पता है कि डाइट के बिना बॉडी नहीं चलती। और हमारे इंडिया में डाइट जो है वो मेडिसिन की तरह से हम यूज करते हैं। जैसे आयुर्वेदा में बोला गया है कि हमारी जो डाइट है वो एक तरह से मेडिसिन है। आप अगर किसी फूड को बहुत ज़्यादा लेते हैं और एसिडिक हो जाता है वो, तो एक तरह से वो पॉइजन हो गया आपके बॉडी के लिए।
क्योंकि जो अल्कलाइन चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए एक तरह से बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन जो एसिडिक चीज़ें हैं वो हमारे लिए पेन को बढ़ा देती है। क्योंकि पीएच जैसे ही ड्रॉप करता है, 7 से नीचे आता है, तो आपकी पीएच जैसे कम होती है तो आपका पेन बढ़ जाता है। तो जब भी आपका कोई एक्यूट पेन हो या क्रोनिक पेन हो तो उसमें ध्यान रखें, जब भी कोई डाइट लें वो डाइट ऐसा हो जो पीएच को ड्रॉप ना करे, या तो 7 से प्लस में रखे या 6 के आसपास में रहे, वो 5-3 से नीचे ना आए। क्योंकि जितना ज़्यादा पीएच नीचे डाउन ड्रॉप करेगा, आपके बॉडी में एसिडिक जो मीडियम है वो बढ़ जाएगा, फिर आपकी पेन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पेन को ट्रिगर करता है एसिड, और आपके जो नर्व्स एंडिंग है, जो नोसिसेप्टर्स हैं, उसको ट्रिगर करता है। इससे भी आपका एक जनरलाइज्ड बॉडी में बॉडी एक स्टार्ट हो जाएगी, जो आपका लोकल पेन है वो भी बढ़ जाएगा, तो आपके जो मेडिसिन है वो भी काम नहीं करता बहुत अच्छे से। डाइट हमेशा ये ध्यान में रखें कि जब आप बीमार होते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। डाइट का इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपके शरीर में तोड़ फोड़ को ठीक कर रहा है। लाइक प्रोटीन है, जो आपका बॉडी ब्लॉक्स है वो चाहिए हमें, और उसमें भी गुड अमीनो एसिड प्रोटीन चाहिए जो बहुत ही बेहतरीन हो और जो जल्दी से लगे आपके बॉडी में। लाइक मशरूम है, एग्स हैं, सोया मिल्क प्रोटीन है, ये सब चाहिए हमें। उसमें ये सारे प्रोटीन बहुत ही रिच अमीनो एसिड होते हैं और वो उसमें काम करते हैं। मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन D3, B12 का रोल है, ज़रूर लें जब आप इस तरह के तकलीफ़ में होते हैं, जहाँ पर सर्वाइकल पेन और लोअर बैक पेन आपका लंबे समय से है और आप ठीक होकर फिर से दोबारा से रिपीट हो रहा है, रिकरेंस ज़्यादा हो रहा है, तो आप ऐसे केसेस में मल्टीविटामिन्स लंबे समय तक लें। ध्यान रखें कि जब भी आपका UTI हो, ऐसे में कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं ओल्ड एज वाले जिनका UTI इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप मल्टीविटामिन्स इमीडिएटली स्टॉप कर दें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो, चाहे वो ब्लड बॉर्न हो या यूरिन बॉर्न हो या फिर एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन हो, मल्टीविटामिन्स नहीं लेते, क्योंकि वो मल्टीविटामिन्स के कारण से आपका जो बैक्टीरियल ग्रोथ है बॉडी में वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। आप ठीक करने के बजाय अपने बैक्टीरिया को ही आप नरिशमेंट दे देते हैं। तो ऐसे केसेस में मल्टीविटामिन्स नहीं लेते और ये ख्याल रखते हैं इसका। अगर आपके आसपास में कोई है जो जिनको UTI इन्फेक्शन हो गया या ब्लड इन्फेक्शन है, अगर वो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो उनको बंद करवाएं या डॉक्टर से बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। थर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका वाटर इंटेक कितना होना चाहिए। वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और अल्कलाइन वाटर अगर लें आप तो बहुत ही अच्छा होता है जब आप इस तरह के केसेस में होते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पर कि आपको वाटर कम करना पड़ता है, जैसे कि एक्यूट PIBD, जहाँ पर आपको उठना नहीं होता, तो ऐसे केसेस में आप वाटर उतना ही इंटेक करें जितने की आपकी बॉडी की डिमांड है। क्योंकि अगर वाटर इंटेक ज़्यादा कर लेंगे तो आपको बार बार उठना पड़ेगा और उसके लिए आपको पेशेंट को उठाना पड़ेगा, तो बार बार इंजरी होगी उठने बैठने में, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सो ये एक जनरलाइज्ड समरी है। मैं हिमवेदा फिजियोथेरेपी रन कर रहा हूँ, मोहाली में सेंटर है, और यहाँ पर इस तरह के केसेस आते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है। और इस तरह के केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट है, उसको आप टू द पॉइंट रखें, उसको डिले ना करें, और डायरेक्टली आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। आप एक्सरे, MRI स्कैन, CT स्कैन के इंतजार में ना रहें, थेरेपिस्ट से डायरेक्टली मिलें। मिलने के बाद असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट से पता चल जाता है कि आपकी तकलीफ़ कितनी है, वहाँ से फिर आप अपने ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएं। अगर केस हैंडल होने लायक है तो फिजियोथेरेपिस्ट से हैंडल कर लेगा। आपको कहीं पर लंबा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।